अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज की ये वीडियो जो है इसी हवाले से हमने जो है तरतीब दी है। इसमें आज हम सहरी के हवाले से बात करेंगे। सहरी के हवाले से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी हेल्दी आइटम्स हैं जो सहरी में ज़रूर होने चाहिए, और बहुत सारे डिजीज़ का जो शिकार लोग होते हैं उनको सहरी क्या करनी चाहिए। तो उस हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आजकल ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल में भी और हमारे लाइफस्टाइल में एक चीज़ आ चुकी है कि सहरी जो है वो गायब ही होती जा रही है। अब क्या लाइफस्टाइल बन चुका है, सारी रात जो है वो बच्चे या बड़े जागते हैं, सारी रात खाते पीते रहते हैं, और सहरी का वो जो एक मेन मील है वो मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सहरी जो हमारे बुज़ुर्गों से की रवायात में भी हमें नज़र आ रही है और हमारे रिलीजन ने भी उसका हुक्म दिया है कि सहरी ज़रूर की जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही है हमारे माशरे से। तो इसके जो है उससे नुकसानात भी हैं ऑब्वियसली, जो हमारी बॉडी को झेलना पड़ते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो सहरी हमें थ्रू आउट द बॉडी दे रही होती है, थ्रू आउट द डे हमें दे रही होती है फास्टिंग के पीरियड में। तो सहरी बेसिकली हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली जो इंटरवल रात के खाने का और सहरी के दरमियान का है, ये हमारी बॉडी को एक अच्छे मेटाबॉलिज्म की तरफ लेके जाता है। और जब हम इसी इंटरवल में जागते हैं और इसमें खाते पीते रहते हैं तो यही मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि रात के खाने के बाद हम थोड़ा सा सो लें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, और तहज्जुद में उठें, उसके बाद जो है वो पानी वगैरह पी के सहरी का अहतमाम करें। तो इससे ना सिर्फ हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा बल्कि हमारी मेंटल और फिज़िकल बोथ हेल्थ जो है उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सहरी में क्या जो है वो खाया जाए। उसमें जो है मेन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम मेन हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, उन सब 5 फूड ग्रुप्स में हमारी कोशिश होती है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं उस अपने डाइट के अंदर उन सब का इनकॉर्पोरेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फूड ग्रुप आ रहा है हमारे पास वो डेयरी का आ रहा है, यानी कि दही दूध वगैरह का आ रहा है। सहरी में देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल ये इस्तेमाल करने से हम प्यास से भी जो है वो बच सकते हैं थ्रू आउट द डे जो फास्टिंग में हमें लगती है। तो इसमें आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो यही डेयरी जो हमें फ़ायदा देगा ये हमें नुकसान देना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप दही और लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसमें चीनी जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। दही के साथ जो एक मेन हमारे पास फूड ग्रुप आ जाता है वो है प्रोटीन्स का, यानी कि आपकी डाइट के अंदर आपकी सहरी के मेन्यू में मीट का एक पोर्शन होना चाहिए, या कीमा होना चाहिए, या आपके घर में गोश्त मटन वगैरह कुछ बना हुआ है वो हो सकता है, कबाब की सूरत में हो सकता है, या फिर अंडे की सूरत में हो सकता है। प्रोटीन्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसमें ये होता है कि आप प्रोटीन्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो तो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी भी रहती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अपनी डाइट में आप प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम से कम रखें। हमारे यहाँ देखा गया है कि रेडी टू ईट फूड्स, प्रोसेस फूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रेडी टू ईट कबाब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ गया है, चिकन का इस्तेमाल आ गया। इससे क्या होता है कि हमें प्यास सारे दिन में बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि प्रोसेस फूड को मैरिनेट किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे नमकियात का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हमें सारे दिन में प्यास लग सकती है। तो आप घर में फ्रेश फूड को ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि रेडी टू ईट फूड्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मेन हमारे पास फूड ग्रुप सीरियल्स का आ जाता है, उसमें हम जो है वो रोटी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पराठों का जो है वो ट्रेंड देखा गया कि हम पराठे खाते हैं। पराठे में बिल्कुल भी आपको मना नहीं कर रही रमज़ान के, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं, उनको हम देसी घी में पराठा बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं। बड़े जो हैं अगर उनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसके हिसाब से जो है वो उनका डिसीजन लिया जाता है। हार्ट के मरीज़ हैं तो उनको पराठे हम मना कर देते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो पोर्शन साइज़ के साथ उनको अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो थ्रू आउट द डे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, आप कितना उठ बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, आपकी काम की नौइयत का क्या है, ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपका पराठे का पोर्शन साइज़ क्या होगा। पराठे में जो मेन चीज़ सामने आती है वो है आटा आप कौन सा इस्तेमाल करें। उसमें आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो चक्की का आटा है, उसका इस्तेमाल करें। सफ़ेद मैदे का आप इस्तेमाल कम से कम करें। सफ़ेद मैदे की रोटियां या रेडी टू ईट पराठास जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल आप कम से कम कर सकते हैं। कुछ लोग ब्रेड खाना चाहते हैं वो ब्रेड भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीग्रेन आटा भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका भी पराठा अपनी सहरी में बिल्कुल ले सकते हैं।
फिर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बगैर लोगों की सहरी नामुमकिन नज़र आती है वो है चाय। चाय की लोगों को बहुत ज़्यादा तलब होती है, उनको होता है कि सारा दिन हम चाय नहीं पियेंगे, तो सहरी में जो है वो चाय का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो उसका भी आप लोग इसका ध्यान रखें कि आपका मील में उसका जो जगह है वो दही के साथ ना हो, यानी कि अगर आपने दही खाया है तो आप वक्फे से अपनी सहरी में चाय लिए, दही और चाय को साथ ना इस्तेमाल करें ताकि इनके आपस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन जो है उनमें कोई रुकावट पैदा ना हो सके। तो ये कुछ फूड ग्रुप्स हैं जिसमें सीरियल ग्रुप भी आ गया, हमारे पास प्रोटीन्स ग्रुप भी आ गया, डेयरी ग्रुप भी आ गया, आपकी चाय भी आ गई है। तो ये सब इनका इस्तेमाल जो है वो आप कंप्लीट आपकी सहरी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो है देखा गया कि सहरी के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है लोगों में प्रैक्टिसेस इसकी देखी गई है, उसको हम हमेशा डिस्करेज करते हैं। पानी आप कोशिश करें कि जब आप सहरी के लिए उठें उस टाइम आप 1 से 2 ग्लास पी लें पानी, और सहरी करने के थोड़े से वक्फे बाद आप 1 ग्लास पानी की गुंजाइश रखें। फ़ौरन से दो या तीन ग्लास एकदम से पीना ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो पानी आपने वक्फे के साथ पिया होता है वो पानी बेसिकली आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपको कि सारे दिन में प्यास भी नहीं लगता। तो हेल्दी सहरी का एहतमाम ज़रूर करें इस रमज़ान। सारी रात खाने का कोई फ़ायदा नहीं, एक मेन अच्छा हेल्दी मील जो आप सहरी में प्लान करेंगे वही आपको सारे दिन में एनर्जी भी देगा, प्यास से भी बुझाएगा, ताकत भी देगा और आपको के मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा। थैंक यू सो मच।